Good morning, students. Welcome back in your English class. Today, we will do our Unseen Passage 1 in worksheet. So, take out, students, page number 5. Read the passage given below and answer the following questions. यानी ये पैसेज को हमें रीड करना है और इसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर हमें इसी पैसेज के अकॉर्डिंग देना है. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ बिजनेसमैन इन अ सिटी, एक शहर में एक व्यापारी रहता था. बाय द नेम श्यामाकांत, और उसका नाम क्या था? श्यामाकांत. ही वॉज ओनर ऑफ अ बिग बिजनेस, और वो एक बहुत बड़े व्यापार का ऑनर यानी मालिक था. द सिटी इन विच ही लिव्ड, वो शहर जिसमें वो रहता था, वाज सिचुएटेड नियर आ रिवर, वो एक नदी के किनारे स्थित था. यानी वो जो शहर था वो एक नदी के किनारे बसा हुआ था. वंस, एक बार, ड्यू टू हैवी रेन्स, यानी बहुत ज़्यादा बारिश के कारण, द रिवर वॉज फ्लडेड, यानी रिवर में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, रिवर में बाढ़ आ गई थी. द होल सिटी गॉट सबमर्ज्ड इन द नेक डीप वाटर. होल सिटी यानी पूरा शहर, गॉट सबमर्ज्ड, डूब गया, इन द नेक यानी गर्दन तक, डीप वाटर गहरे पानी में, यानी पूरा शहर गहरे पानी में गर्दन तक डूब गया था. द क्रॉप यानी फसल, हाउसेज यानी मकान, एंड फैक्ट्रीज यानी कारखाने, इन द सिटी शहर में, वर डैमेज्ड, यानी सारी की सारी डैमेज्ड हो गई, खराब हो गई. एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल, और सौयों लोग, एंड कैटल, और पशु, पेरिस्ड इन द फ्लड, और वो सारे के सारे बाढ़ में ख़त्म हो गए. यानी पूरा शहर पानी में डूब गया था, जिसमें सारी फसल, मकान और जो फैक्ट्री थी वो सारी खराब हो चुकी थी, डैमेज्ड हो चुकी थी, और सौयों लोग और पशु इस पानी में ख़त्म हो. नाउ आंसर द क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट. इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें शॉर्ट में देने हैं, जो कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग होने चाहिए. वेयर डिड द बिजनेसमैन लीव, यानी व्यापारी कहाँ रहता था. तो हमने पैसेज में देखेंगे कहाँ रहता था. लिव्ड इन अ सिटी. तो नाउ वी राइट द आंसर. BUSINESSMAN. The businessman lived. Look, students, why I change the verb? Because we find helping verb in our question. When we find helping verb did in our question, we change the verb in past form. The businessman lived in a city. Businessman एक city में रहता था. Now change your page and take out page number 6. Now look at question number B. What was the name of the businessman? Businessman का name क्या था? तो according the passage, the name of businessman was Shyamakant. So write the answer from here. The name of the businessman was
I write the helping verb that was in question. The name of the businessman was Shyamakant. Full stop. Now look at question number C. Where was the city situated? City कहाँ स्थित थी? जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा कि सिटी कहाँ थी? नियर द रिवर, रिवर के पास थी. तो द आंसर बिगिन फ्रॉम हियर. द सिटी और हेल्पिंग वर्ब हम वही यूज करेंगे जो क्वेश्चन में है. द सिटी वॉज सिचुएटेड near the river. River means nadi. Full stop. Now look at question number D. What was he doing in the city? He किसके लिए कहा गया है? बिजनेसमैन के लिए कहा गया है कि वह शहर में क्या करता था. तो वो क्या करता था? बिजनेसमैन था, इसलिए वो बिजनेस करता था. तो आंसर लिखेंगे, क्योंकि इसमें ही करके पूछा गया है इसलिए हम आंसर भी ही से स्टार्ट करेंगे. ही वॉज डूइंग अ बिजनेस इन द सिटी. फुल स्टॉप. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर ई. राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग. अपोजिट यानी विलोम शब्द, यानी जो वर्ड दिया गया है उसका जस्ट उल्टा. जैसे रिच, रिच मीन्स अमीर, और रिच का अपोजिट होता है पुअर यानी गरीब, जो कि हमारे पैसेज में नहीं दिया गया हुआ है. नियर, नियर मीन्स पास, और इसका अपोजिट क्या होता है? फार यानी दूर. Now look at question number F. Write the plural. विलेज दिया गया है वर्ड, विलेज मीन्स गांव, इसका हमें क्या लिखना है? प्लूरल लिखना है, यानी एक से ज़्यादा बनाना है. विलेज मीन्स गांव, और जब हम इसमें एस लगा देंगे, VILLAGES, विलेजेस, यानी बहुत सारे गांव. ओके. नाउ लुक एट अनसीन पैसेज 2. Read the passage and answer the questions that follow. Yesterday was Sunday, यानी कल, बीता हुआ कल में क्या था? संडे था, यानी रविवार था. मीनू एंड नील गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग. क्योंकि लास्ट संडे था, मीनू और नील सुबह देर से उठे. दे ब्रश्ड देयर टीथ एंड वेट. उन्होंने अपने दांतों में ब्रश किया और नहाए. दे गॉट रेडी एंड वेंट फॉर ब्रेकफास्ट. वे तैयार हो गए और नाश्ते के लिए गए. दे पुट नैपकिन्स अंडर द प्लेट. उन्होंने प्लेट के नीचे नैपकिन्स रखे. मीनू स्प्रेड बटर ऑन द स्लाइस ऑफ ब्रेड. मीनू ने ब्रेड के स्लाइस पर बटर यानी मक्खन, स्प्रेड यानी फैलाया. नील पुट शुगर इन द मिल्क. और नील ने क्या किया? दूध में शुगर यानी चीनी डाली. बोथ ऑफ देम ड्रैंक मिल्क एंड एट ब्रेड. बोथ ऑफ देम यानी दोनों ने ही, ड्रैंक यानी पिया, मिल्क यानी दूध, और एट यानी खाया, ब्रेड, दोनों ने ही दूध पिया और ब्रेड को खाया. They did not talk while chewing the food. और उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं करी जब वो फूड यानी खाना को चबा रहे थे, यानी जब वो खाना खा रहे थे तब उन्होंने आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करी. और ये एक गुड हैबिट है. गुड हैबिट है ना, बात खाना खाते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए. They kept all the things back in the kitchen. और उन्होंने सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें ब्रेकफास्ट में यूज़ करी थी, वो सब चीज़ें
वापस किचन में रखी। और इट इज़ ऑल्सो अ गुड हैबिट, बहुत अच्छी बात है कि हम जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं उसे वापस वहीं को पे रखते हैं। दे क्लीन द टेबल विद डस्टर, उन्होंने टेबल को डस्टर से साफ़ किया, ये भी एक गुड हैबिट है ना। कई बार हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं, अगर हम खाना खाते हैं टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, लेकिन हम डाइनिंग टेबल को साफ़ नहीं करते। लेकिन वो बच्चे बहुत अच्छे थे, मैनर्ड थे, वो गुड, एक बैड हैबिट तो उन्होंने करी कि वह सुबह मॉर्निंग में देर से उठे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सारे काम बहुत अच्छी गुड हैबिट से करे। यानी उन्होंने खाना खाने के बाद अब टेबल को भी डस्टर से साफ़ किया। दे इंजॉयड देयर संडे अ लॉट, उन्होंने संडे यानी रविवार में बहुत मज़े किया, है ना। कल संडे था और संडे के बारे में ये कहानी सुनाई जा रही है। तो एक्चुअली हम जब होल वीक वर्क करते हैं तो कई बार ऐसा होता है हम संडे में देर से भी उठते हैं। ठीक इसी तरीके से संडे था तो मीनू और जो नील थे वो देर से उठे थे, है ना। लेकिन उन्होंने टाइम पर उसके बाद ब्रश किया, नहाए, अच्छे से तैयार हुए और ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट की तैयारी भी उन्होंने खुद करी, है ना। नैपकिन्स लगाए प्लेट के नीचे, ये भी एक गुड हैबिट है। ब्रेकफास्ट अपना तैयार किया, इसके बाद खाने के बाद वो सारा बिल्कुल बात भी नहीं करी उन्होंने खाने के टाइम पर। खाने के बाद सारा सामान उन्होंने किचन में रखा, टेबल को डस्टर से साफ़ किया, है ना। और इसके बाद उन्होंने संडे में खूब इंजॉय करा, यानी जो कि छुट्टी का दिन था, उन्होंने खूब मज़े करे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे हम, लेकिन कैसे, इस पैसेज के अकॉर्डिंग। हु गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग, सुबह कौन लेट उठे, तो कौन लेट उठे थे, मीनू एंड नील। मीनू एंड नील got up late in the morning, full stop. Write the opposites of the following word from the passage, यानी पैसेज से इनके हमें अपोजिट लिखने हैं, यानी इनका उल्टा अर्थ लिखना है। जैसे अर्ली मीन्स जल्दी, तो इसका अपोजिट क्या है, लेट यानी देर, लेट। डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा, और इसका अपोजिट क्या होगा, क्लीन। हम क्लीन्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि डर्टी का पास्ट फॉर्म नहीं लिखा है, हम क्लीन का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, क्लीन, CLEAN, क्लीन। नाउ लुक एट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, यानी ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनको हमें सुटेबल यानी सही वर्ड से फिलअप करना है, लेकिन वो वर्ड्स कहाँ से लेने हैं, हमको पैसेज से लेने हैं। तो लुक एट नंबर 1, दे ड्रैंक डैश एंड एट डैश, दे ड्रैंक मिल्क, और व्हाट दे एट ब्रेड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, नील एंड डैश केप्ट ऑल द थिंग्स बैक इन द किचन, नील और कौन था जिसने सारी चीज़ें किचन में वापस रख दी, तो नील के साथ उसके साथ और कौन थी, नील के साथ थी मीनू, उसकी सिस्टर मीनू। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट फॉर्म। अब देखिए इस सेंटेंस को, पहले हम सेंटेंस को रीड करते हैं। दे गेट रेडी, वे तैयार होते हैं, एंड गो फॉर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, है ना। अब हमें पास्ट फॉर्म में चेंज क्या करना है ना। गेट का गॉट और गो का वेंट, जैसा कि इस पैसेज में ऑलरेडी दिया गया है। दे गॉट रेडी एंड वेंट फॉर ब्रेकफास्ट, दे गॉट रेडी एंड वेंट फॉर breakfast, full stop. Now look at question number 2, mention 2 bad habits from the passage. Got up late
इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में देर से उठना इज़ अ बैड हैबिट। नाउ सेकेंड वन इज़, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज बच्चों ने इसमें बहुत सारी गुड हैबिट्स करी हैं सिवाय एक बैड हैबिट के। तो बाकी की जो गुड हैबिट्स हैं उनमें से हम एक बैड हैबिट बना लेते हैं। They talked while chewing the food.